धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो नमा धर्मो हतो वदित। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो समय आने पे धर्म हमारी रक्षा करता है। और अगर हम धर्म का पालन नहीं करते, धर्म की रक्षा नहीं करते, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है और यह नष्ट हुआ धर्म कालांतर में हमें भी नष्ट कर देता है। यह श्लोक हमारे धर्म ग्रंथों में 2 जगह देखने को मिलता है। महाभारत के वन पर्व में 313वें अध्याय में 128वां श्लोक है और मनुस्मृति के 8वें अध्याय में 15वां श्लोक है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। धर्मो रक्षति रक्षिता। जी हाँ, आज हम इसी श्लोक का विश्लेषण करने वाले हैं। इसमें मूल शब्द है धर्म। धर्म शब्द वैदिक काल से हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है और धर्म शब्द संस्कृत की ध्रुव धातु से बना हुआ है, जिसकी व्याख्या होती है धार्यते इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। मुख्यतः हमारे यहाँ धर्म 2 प्रकार से लिया जाता है, एक आध्यात्मिक धर्म और दूसरा लौकिक या व्यावहारिक धर्म। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, पूजा पाठ करना, उपासना या आराधना पद्धति को हम आध्यात्मिक धर्म कह सकते हैं। दूसरा है लौकिक धर्म। भगवत गीता के अनुसार जो भी जीव अपनी मूल स्वभाव और मूल प्रकृति के अनुसार, काल वय देश भूमि के अनुसार जीवन जीने के लिए जिस गुण धर्म को धारण करता है वह उसका धर्म कहा जाता है। अगर कोई भी जीव अपने मूल स्वभाव और मूल प्रकृति के अनुसार, काल वय देश भूमि के अनुसार जो जीवन जी रहा है वह उसका धर्म है। अगर उसके अनुसार जीवन न जीकर अन्य के प्रकृति या अन्य के स्वभाव को धारण करने जाता है तो वह उसके लिए घातक होता है। भगवत गीता में कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भयावह, अर्थात जीव को अपने मूलगत स्वभाव और मूलगत प्रकृति में ही रहना चाहिए। अगर वह दूसरे के स्वभाव और दूसरे के प्रकृति को धारण करने जाता है तो वह उसके लिए विनाशकारी है। लौकिक या व्यावहारिक धर्म में अगर व्यक्ति पिता की भूमिका में है तो उसका पितृधर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर व्यक्ति पुत्र की भूमिका में है तो पुत्र धर्म ही, माता पिता की सेवा करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अगर वही व्यक्ति देश की सीमा पर तैनात है तो शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदानम परमम भवम, अर्थात शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदानम परमम धर्मम, युद्ध क्षेत्र में राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोत्कृष्ट बलिदान देना ही उसका परम धर्म होता है। कहने का तात्पर्य है मूल स्वभाव और मूल प्रकृति के अनुसार जीना ही व्यक्ति का धर्म होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं तो कालांतर पे वही रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। महाभारत काल में एक उदाहरण देखने को मिलता है, एक दृष्टांत देखने को मिलता है। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान करने जाती है। उस तालाब में एक ऋषि पहले से ही स्नान कर रहे होते हैं। द्रौपदी देखती है कि बहुत समय से, बहुत देर से ऋषि उस तालाब में से बाहर नहीं आते हैं। द्रौपदी चारों तरफ निगाह करती है तो उसे मालूम होता है कि ऋषि के कपड़े किसी ने चुरा लिए हैं। द्रौपदी तत्क्षण उन ऋषि का सम्मान, उन ऋषि की जो लज्जा बचाने के लिए अपने वस्त्र में से टुकड़ा फाड़कर उस ऋषिगण को दे देती है। वो ऋषि वो कपड़े को धारण करके उस तालाब से निकलते हैं। इस प्रकार द्रौपदी वहां अपना एक मानवीय धर्म निभाती है। यह रक्षित धर्म, यह पालित किया हुआ धर्म जब कुरु महासभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है तब उस छोटे से वस्त्र के टुकड़े के बदले में प्रकृति या ईश्वर उन्हें कई गुना, 1000 गुना कपड़ा प्रदान करता है और द्रौपदी की लज्जा और लाज बचती है। और अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से धर्म का पालन कर रहा है, धर्म को समर्पित है, तो समय आने पर धर्म उसकी रक्षा करता ही है। एक दृष्टांत और हमें देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब संत तुकाराम से मिलने जाते हैं, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में एक रिवाज है, जब हम किसी भी संत या
बड़े बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष से मिलने जाते हैं या फिर कोई भी राजा मिलने जाता है तो अपने सैनिकों को दूर खड़ा कर देता है, अपने अस्त्र शस्त्र भी दूर रखे जाता है, निहत्था होके सैनिकों के बिना जाता है। शिवाजी महाराज तुकाराम जी से जब मिलने गए, यह खबर उस समय के मुगल सुल्तान को मिलती और मुगल सुल्तान तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाने के लिए अपनी सेना भेज देता है। मुगल सुल्तान की वह सेना जब संत तुकाराम जी के आश्रम के पास आती है और तुकाराम जी और शिवाजी को एक खबर मिलती है कि सुल्तान की सेना शिवाजी महाराज को बंदी बनाने आई है, तब तुकाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, आप आंखें बंद कर लीजिए और मैं भगवान का भजन गाता हूं, आप इस भजन में समर्पित हो जाइए, लीन हो जाइए। तुकाराम जी भगवान का एक बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज आंखें बंद करके उस भजन में लीन हो जाते हैं। सुल्तान की सेना आती है, आश्रम में सभी जगह ढूंढती है, आश्रम का कोना कोना ढूंढती है, लेकिन उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं नहीं मिलते हैं। वहां पे विद्यमान होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें दिखाई नहीं देते। और जब सुल्तान की सेना लौट जाती है तब संत तुकाराम जी अपना भजन पूर्ण करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज से आंखें खोलने को कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म के प्रति समर्पित, धर्म का रक्षण करने वाले एक महान, अति महान शासक थे। उन्होंने हर जगह धर्म का रक्षण किया, धर्म का पालन किया, इसलिए जब उन पर आफत आई तब उसी धर्म ने उनका भी रक्षण किया। लेकिन जो लोग अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते, धर्म का रक्षण नहीं करते, उनका धर्म नष्ट हो जाता है और कालांतर पे वही नष्ट हुआ धर्म उन्हें भी नष्ट करता है। कुरु महासभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तब वहां पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण जैसे महारथी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने द्रौपदी की लाज या इज्जत बचाने का प्रयत्न नहीं किया। वहां पे उनका सभी का धर्म नष्ट होता है, उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया और वही नष्ट हुआ धर्म कालांतर में उसी प्रकार पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण को भी खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो नमा धर्मो हतो वदित। जब रावण माता सीता को लेके पुष्पक विमान से गुजर रहा था तब वहां जटायु देखता है कि रावण किसी स्त्री को लेके जा रहा है, जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। जटायु को मालूम था कि वह रावण से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, वह रावण का प्रतिकार नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने सामने अधर्म को होते हुए देख नहीं सकता और वह रावण से युद्ध करता है। युद्ध में वह मरणासन्न हो जाता है, मृत्यु के निकट पहुंच जाता है और मृत्यु के समीप पहुंच जाता है, लेकिन वह अपना धर्म निभाता है। उसका यह रक्षित धर्म जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता को ढूंढते ढूंढते आते हैं तब जटायु से उनका मिलन होता है और भगवान श्री रामचंद्र जी उसे पिता तुल्य सम्मान देते हैं और उसकी मृत्यु भी भगवान श्री रामचंद्र जी के गोद में होती है और उसका अंतिम संस्कार भी भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई जीव धर्म की रक्षा करते करते अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान देता है तो बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाता, उसे परम वैभव की प्राप्ति होती है, उसका नाम अजर अमर हो जाता है, उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अगर वो व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट बलिदान देता है धर्म की रक्षा करते हुए तो उस बलिदान से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा समूचे वातावरण में फैलकर समूचे वातावरण को बदल के रख देती है। उदाहरण के तौर पे गुरु तेग बहादुर सिंह को जब औरंगजेब ने बंदी बना लिया और इस्लाम स्वीकारने को कहा तब गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने मृत्यु को स्वीकार करना स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह बिल्कुल छोटे बालक थे। उन दोनों बालकों को औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने को कहा, दोनों बालक इस्लाम कबूल नहीं किया।
औरंगजेब ने उन्हें कहा कि तुम अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुमको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया जाएगा। उन दोनों बालकों ने जिंदा दीवार में चुनवा जाना पसंद किया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म की रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षिता। इन बलिदानों से वो सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई जिससे सिख कौम के अंदर, सिख संप्रदाय के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस ऊर्जा के तहत उन्होंने समूचे उत्तर भारत में से मुगलिया सल्तनत को उखाड़ फेंका और राजा रणजीत सिंह ने तो लाहौर तक सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक इसी प्रकार जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया और संभाजी से कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूल नहीं किया। औरंगजेब ने उन्हें तिल तिल कर मारा, धीरे धीरे मारा, कई दिनों में मारा। वह कष्ट सहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना संभाजी महाराज ने स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। उससे वो सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई। उस ऊर्जा से मराठों में एक संगठन शक्ति का संचार हुआ और उस संगठन शक्ति से मराठे एकत्र हुए और उन्होंने समूचे भारतवर्ष में से इस्लाम को उखाड़ फेंका, इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दी और इस्लाम सल्तनत को, अपने मुगलिया सल्तनत को अपने अंतिम दौर में पहुंचा दिया। इसलिए हमारे धर्मों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करते तो हमारा पतित हुआ धर्म, हमारा नष्ट हुआ धर्म कालांतर में हमें भी नष्ट कर देता है। पुनः एक बार कहूँगा कि अगर हम पुत्र की भूमिका में हैं तो हमारा नैतिक दायित्व हो जाता है, हमारा नैतिक धर्म होता है कि हम माता पिता की सेवा करें। इससे बड़ा हमारा कोई धर्म नहीं होता। अगर हम पिता की भूमिका में हैं तो परिवार को संभालना, बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो नमा धर्मो हतो वदित। जी हाँ, आज का यह भाष्य, आज का यह साक्षात्कार हम यहीं पूर्ण करते हैं। अब अगले साक्षात्कार में किसी अन्य विषय के साथ, किसी अन्य श्लोक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।